उस जाहिल आदमी से दोबारा नहीं मिलोगे। परेशान मत हो, तुमने जो आज किया है उसके बाद उन लोगों ने भी हमसे दोबारा नहीं मिलना। किस किस्म के लोग हैं? एक तो वो जाहिल आदमी और दूसरा उसकी बीवी, दोनों दिमाग से पैदल हैं। उसकी बीवी तो ऐसे हंस रही थी जैसे बहुत अच्छी बात हो। देखो जरा, शौहर उसे धोखा दे रहा है। अच्छा बस बहुत हो गया यार। ठीक है, लेकिन तुम उस आदमी से नहीं मिलोगे। अच्छा, बात किस तरीके से करी हो? बच्चों क्या मैं कोई? उसका नंबर डिलीट करो और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दो, ठीक है? अब उससे कोई राब्ता नहीं होगा तुम्हारा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जो कह रही हूँ वो करो। चाहते क्या हो तुम? क्या करूं मसलन, क्या करूं मैं, बताओ। अजीब औरत है। देखो जरा। अब क्या हो गया यार? उरूज बस भी कर दो खुदा के लिए। ए, यार ये क्या कर रही हो? अरे तुम पागल हो क्या? हाँ हूँ पागल। लाइट बंद करो, मैं सो रही हूँ। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि AHS टीवी की आर्ट डायरेक्टर नूर उनाल को एडवर्टाइजिंग समिट अवार्ड में बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। क्या बात है। चलो नूर को ये खबर सुनाता हूँ, खुश हो जाएगी। हाँ बोलो रमीज। मुझे लगा तुम फोन नहीं उठाओगी। हाँ मैंने वाकई यही सोचा था। फिर भी उठा लिया। तुम मुझसे क्या चाहते हो रमीज? तुम एडवर्टाइजिंग समिट अवार्ड्स में नॉमिनेट हुई हो। क्या? कल रात फंक्शन है, तुम्हें साल की बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर नॉमिनेट किया गया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं बहुत खुश हूँ और हैरान भी हूँ, लेकिन साथ ही मैं उदास भी हूँ। खुश बिल्कुल हो, लेकिन हैरान तो ना हो। और कौन लेता है ये अवार्ड? और तुम उदास क्यों हो वैसे? इसलिए कि मैं अब काम नहीं कर सकती रमीज, तो इस अवार्ड की अहमियत ही नहीं रह गई। मेरा ख्याल है तुम अवार्ड लेने आओगी। मतलब दिल तो चाहता है, लेकिन अम्मी बाबा को तुम जानते हो, मैं घर से कैसे बाहर जाऊं और क्या कहूंगी? नूर मेरी बात सुनो, तुमने किसी चीज में बहुत मेहनत की है और उसके बदले तुम्हें एक अवार्ड मिल रहा है, और इस इंडस्ट्री में इस अवार्ड की बहुत अहमियत है, इसलिए आ जाना। मेरा मतलब है, ठीक है मानता हूँ एक रुकावट आई थी, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें नूर बार बार नहीं मिलती हैं। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ सोचती हूँ, किसी भी तरह आने की कोशिश करूंगी। ओके। एलिफ तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे ये सब करने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। क्या मतलब कि कोई फायदा नहीं है? तो जो कुछ तुम कर रहे हो वो माने रखता है? आपा मैंने फौरन तलाक का मुतालबा क्यों नहीं किया बताओ? क्योंकि मैंने यकीन किया था कि तुम्हारा उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं। मगर देखो तुम क्या कर रहे हो, उसके हाथ में हाथ डाल के लोगों से मिलने जा रहे हो। एलिफ मजबूरन जाना पड़ा, हम वहाँ खाना खाने नहीं गए थे, उमर से मिलने गए थे। मैं नहीं चाहती, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम उसके साथ कोई मेल जोल रखो। हाँ समझ सकता हूँ मैं, मगर ऐसे नहीं चलेगा। अगर मरियम को पता चल गया तो तलाक में वक्त लग जाएगा। ठीक है, देखो तो फिर उसके साथ कहीं ना जाना, ठीक है? समझ गए ना? उसे उम्मीद मत दो और मुझे तकलीफ मत दो। ठीक है समझ गया मैं। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुम भी जल्दी गुस्से में मत आया करो, ठीक है? ऐसे तुम्हारी सेहत को नुकसान हो सकता है। अच्छा ठीक है, चलो फिर, अब सब ठीक हो गया ना? हाँ ठीक है। अच्छा, मैं बाद में कॉल करूंगा।
सो भी जाओ जवेरिया। हेलो। हेलो, माफ करना, तुम सो तो नहीं रही थी? नहीं शारिक, एक छोटे बच्चे के साथ सोना आसान है क्या? वाकई सही कहा तुमने। क्या कर रही है शहजादी, सो रही है क्या? मेरी बेटी इतनी जल्दी नहीं सोती है शारिक, जाग रही है अभी, देखे जा रही है मुझे। क्या हम कल मिल सकते हैं? यानी अगर तुम फारिग हो तो कुछ खाने चलते हैं हम साथ में। ठीक है, हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। कहाँ मिलेंगे? पिछली बार मैं तुम्हारे घर आया था, तो इस बार तुम मेरे घर आ जाओ। क्या ख्याल है इस बारे में? ओके, आ जाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, सी यू। नहीं, अब ये नहीं खुलेगा, बेकार हो गया। हाँ तो क्या हो गया अजलान, मैं दूसरा ला दूंगी। यार तुम्हें क्या लगता है मुझे वाकई मोबाइल की फिक्र है? क्या लगता है पैसों पर मरता हूं मैं? अजीब औरत हो तुम। मतलब मोबाइल खिड़की से फेंक देने का क्या मतलब है? मैं सीरियस हूं, हंसो मत। तो फिर तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? तुम्हें पता है ना मैं गुस्से में पागल हो जाती हूँ। तुम्हें बांट नहीं सकती किसी के साथ। जानते हो ना मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। किसी और के साथ हो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ये बताओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी जैसी बन जाऊं, जिससे अपने शौहर की जरा सी भी परवाह नहीं? हमारा रिश्ता ऐसा नहीं, प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। बहुत प्यार करती हूँ, नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। या अल्लाह। रेहान, मरियम भाभी का फोन आया था, वो लोग रेस्टोरेंट आ रहे हैं क्या कह रही हो यार? कब आ रहे हैं? दोपहर के खाने के बाद। लेकिन हमें तो शाम की पार्टी की भी तो तैयारी करनी है। हम तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे रेहान, रिश्ते वाली फैमिली के साथ आ रही हैं। क्या करें, शाम का प्रोग्राम कैंसिल कर दें? नहीं नहीं, नहीं कर सकते। हमने बड़ी मुश्किल से नाम बनाया है। अभी जब हालात संभल रहे हैं, हम कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते, हरगिज नहीं। हाँ, कह तो तुम भी ठीक रहे हो। अच्छा चलो फिर कुछ करते हैं, कोई हल निकालेंगे। लैला, मुझे समझ में नहीं आता मैंने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं किया। वैसे ये क्रेडिट तुम्हें जाता है। एक्चुअली तुमने ही मुझे ये आइडिया दिया। कहते हैं ना, जिंदगी मुश्किल हो तो बीवी की बात मानो। देख लेना, खवातीन की तफरी में हम दुनिया भर में नाम बनाएंगे। वैसे लैला, सुना तो होगा तुमने, कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। बहुत जल्द हम दुबई में ब्रांच खोलेंगे। इंशाल्लाह ऐसा भी हो जाएगा रेहान। मेरी प्यारी बीवी, तुम मेरी हर बात को कितनी अच्छी तरह से समझती हो। बस मुझे तुमसे हमेशा यही एतमाद चाहिए। तुम बहुत मेरा अच्छी हो। प्यारा शौहर। यहाँ आओ, मेरे गले लग जाओ मेरी जान। उस रमीज को तो मैं अच्छी तरह देख लूंगा। अजलान, फजूल बातें मत करो। समझ नहीं आ रहा उससे हो क्या गया है? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई उसमें कि ऑफिस आ जाए वो? बस करो बेटा। अजलान, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। वैसे भी मैं चैनल छोड़ चुकी हूँ, बात खत्म हो गई। उसे खींच तान कर मत बढ़ाओ। रात डिनर कैसा था, तुमने बताया नहीं? ठीक था अम्मी, बुरा नहीं था। आज बहुत काम है, देर मत करना। ठीक है बाबा। हाँ। मुझे एक काम है, वो करके आऊंगा। खैरियत है? क्या हुआ? नहीं, वो फोन खराब हो गया मेरा, तो सोच रहा था नया ले लूं जाकर। हाँ बिल्कुल, नया फोन ले लो मेरी जान। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो बेटा। मैंने चैनल इसलिए छोड़ा क्योंकि बाबा चाहते थे, लेकिन वहां मुझे एक अवार्ड मिलना है। आज रात इनवाइटेड हूं मैं, तो इसलिए मुझे वहां जाना होगा अवार्ड लेने के लिए। तुम वहां बिल्कुल नहीं जाओगी, हरगिज नहीं। उनसे कहो अवार्ड घर भेज दे, कहीं कोने में रख लेना। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैंने बहुत मेहनत की है और ये अवार्ड इसलिए मुझे मिल रहा है कि मैंने मेहनत की है। अम्मी, आपके लिए इसकी अहमियत ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा है। नूर बेटी, तुम जा सकती हो, बिल्कुल जा सकती हो, लेकिन अकेली हरगिज नहीं। वो वहां रमीज भी जरूर मौजूद होगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर जाना ही है तो हम सब जाएंगे, ठीक है? ठीक है बाबा, बिल्कुल चले आप।
ठीक है, तो फिर मैं भी साथ चलूंगी। हाँ अम्मी, चले क्यों नहीं। तो फिर अब तुम उस औरत के साथ कहीं भी नहीं जाओगे। उसे कोई उम्मीद मत दिलाओ और मुझे तकलीफ मत दो। तुम नहीं जाओगी। क्यों अब्दुल्ला साहब? बस हम दोनों बाप बेटी जाएंगे और कोई नहीं। आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? मरियम, मैंने ऐसा नहीं कहा तुम्हें। ये इसलिए कहा कि तुमने अभी इससे कहा था ना कि ये नहीं जा सकती। मैंने कहा था, लेकिन वजह आपको भी मालूम है। नूर बेटी, वो तकरीब लंबी तो नहीं। नहीं बाबा, अवार्ड लेंगे और वापस आ जाएंगे। हाँ, देखा ना, थोड़ा सा वक्त लगेगा और हम आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं साथ चलूंगी। तो फिर अजलान भी चलेगा। अजलान, तुम भी चलना। हाँ ठीक है बाबा। अजलान का वहाँ क्या काम? तो क्या सिर्फ अजलान ही आ सकता है? मेरा मतलब कोई हद मुकर्रर है क्या? नहीं भाई, अगर आप चाहें तो आप भी चलें, कोई मसला नहीं है। अजलान कोई बच्चा है जो इस तरह बातें कर रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है अब्दुल्ला साहब? होना क्या है, कुछ भी तो नहीं हो रहा। अजलान अपनी बहन की खुशी में शामिल होने जा रहा है। तो फिर हम सब चलते हैं बाबा? हाँ बिल्कुल, जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं, सब चलते हैं, पूरा खानदान चले। ओहो, लेट हो गए। नूर बेटी चलो। जी बाबा, आ रही। अच्छा, नाश्ता अच्छा था। आ जाए। आइए यूसुफ साहब। मैडम, ये आपके लिए है। क्या है ये? इस पर नोट लगा हुआ है। हाँ ठीक है, रख दीजिए इधर। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। मम्मी, क्या है, किसने भेजा है? नई नौकरी मुबारक हो, मजे कीजिए। एस्प्रेसो मेरी तरफ से। पागल लड़का रमीज। कितने अच्छे हैं ना। प्रोग्राम खत्म होने पर वो बहुत उदास भी थे। हाँ, बहुत ज्यादा। उसे लगता होगा वो कुछ कर सकता था, लेकिन हालात उसके बस में नहीं थे। तो ऐसा करते हैं कि कॉफी पीकर उन्हें तस्वीर भेजते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, खुश हो जाएगा वो। नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है, वो मामला मैं देख लूंगा। तुम फाइल मेरे कमरे में रख दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदन। इन औरतों की हंसी पूरी कंपनी में गूंज रही है। क्या जमाना आ गया है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यस, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग जरा आहिस्ता बात करेंगे, हमारे मुलाजमीन तंग हो रहे हैं। हमारे मुलाजमीन या सिर्फ आप? सच कहूं तो सब लोग। तो फिर जो भी परेशान है वो मेरे कमरे के आसपास घूमना छोड़ दे और अपने काम पे तवज्जो दे। मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि ऑफिस में कैसे बिहेव किया जाता है। ये क्या है? एस्प्रेसो मशीन है, कॉफी बनाने के लिए। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? हमारी कंपनी में कॉफी मशीन तो मौजूद है। इस कमरे में रखने की जरूरत नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये किचन नहीं है। मेहरबानी करें आप इसे हटा दीजिए। आलूक साहब, ये एक तोहफा है। काश तुर्क कॉफी बनाने वाली मशीन होती। क्यों? एस्प्रेसो पीना गुनाह है? नहीं, लेकिन देखा जाए तो ये आपका घर नहीं, कंपनी है। अगर बॉस के कमरे में मशीन होगी तो मुलाजिम भी पीने आएंगे, और यहाँ के कुछ उसूल हैं। अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं उसको खुशी से दे दूंगी, इसमें क्या मसला है। अच्छा, अब अगर आप इजाजत दें तो हमें काम करना है। हम इतने फारिग नहीं कि 40 मिनट एक कॉफी पर लगा दें। जा सकते हैं बाप। इतना बड़ा पागल इंसान है। मुझे लगता है कि आपसे चिढ़ता है। और अगर मैं इससे चिढ़ने लग गई तो देखो ना, उसकी सारी तवज्जो इस मशीन पर थी। उसकी वजह से हम अपना मूड क्यों खराब करें। खास तौर पर हमारे मरहूमीन की रूह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। अल-फातिहा। आमीन आमीन। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी अरसे से हमारे घर दुआ नहीं हुई थी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता अल्लाह करे। हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उरूज बेटा, मैंने खास तौर पर तुम्हारी वालिदा का नाम लिया। अल्लाह उनकी रूह को शाद रखे। अल्लाह उनको अपनी जवारे रहमत में आला मकाम अता करे। आमीन आमीन। आपने ये सब करके बहुत अच्छा किया, खुशी हुई मुझे। शुक्रिया।
चलें तो फिर सब में इस पर चलते हैं। आ जाएं, पहले आप। चलें चलें। सच में मरियम, हमेशा की तरह सब कुछ बहुत कमाल का किया तुमने। किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन मेरी जान। चले आप बिस्मिल्लाह करें सब। हम जब भी आते हैं तुम हमें तरह तरह के तोहफे देती हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी दोस्त। अरे खुश रहें। अरे सुनो, एक नई जगह खुली है, खवातीन की महफिल होती है, बहुत अच्छी जगह है। नाम तो नहीं पता, लेकिन मेरी बेटी अपनी सहेली के साथ वहाँ गई थी। वो कह रही थी कि बहुत ही साफ सुथरी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। अच्छा, अब क्या बताऊं मैं। हमें तो काफी अरसा हो गया कि हम बच्चों की वजह से कहीं जा ही नहीं सके। ऐसा करते हैं, सब मिलकर चलते हैं। अम्मी हमें भी जाना चाहिए, दिल चाह रहा है। ठीक है बेटी, जरूर जाएंगे, पहले एड्रेस तो पता चले। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। सब बहुत मजे का है। खुश रहें सब। हाँ, जरूर कुछ तो हुआ जो तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलवाया है। नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। दरअसल नूर को आज रात चैनल की तरफ से अवार्ड मिल रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा। तो फिर एलिफ बस में उसे अकेले नहीं भेजना चाहता वहां पर। अप्पू जान, नूर कोई बच्ची तो नहीं है, उसे कोई भी उठाकर नहीं ले जाएगा। ठीक कह रही हो, लेकिन रमीज मेरे ऑफिस आया था और कह रहा था कि मेरी बेटी से मोहब्बत करता है। क्या? उसके बाद मैंने उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया और नूर को भी चैनल से रिजाइन करवा दिया। अब वो हमारे साथ हमारे ही ऑफिस आएगी और हमारे ही साथ काम करेगी। तो इसीलिए उसे अकेले भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जरा देखो तो रमीज को, वाकई हद से बढ़ गया ये पागल आदमी यार। मुझे उसके पागलपन और बदतमीजी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी ये अवार्ड डिजर्व करती है और लेना चाहती है। मैं उसे हरगिज नाराज नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं उसके साथ जाऊंगा। तो तुम और नूर जाओगे वहाँ वाकई में? हाँ, लेकिन बच्चे भी। तो यानी कि पिंकू भी जाएगी? मुझे नहीं पता। तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम खुद ही तो मुझे बता रहे थे अभी कि फंक्शन में सब लोग मिलकर जाएंगे और वो आराम से घर में बैठी रहेगी। मैं नहीं मानती इस बात को, वो औरत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। एलिफ, बहुत कम बात करते हैं हम दोनों, और अगर करते भी हैं तो बच्चों की वजह से, यानी तो इसलिए पूछा नहीं मैंने, वाकई नहीं मालूम। तो पिंकू भी आ रही है? ठीक है, मैं समझ गई अच्छी तरह। एलिफ, मैं सिर्फ बेटी की वजह से जा रहा हूँ। मरियम साथ आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है यार। मैं नहीं चाहती कि तुम उस औरत के साथ कोई भी मेल जोल रखो। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? समझ रहा हूँ, लेकिन ये नूर के लिए बहुत खास दिन है और ये मामूल की तरह की सूरत हाल नहीं है। कसम से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यार खुद को परेशान मत करो। मरियम आए या ना आए इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उससे दो बातें भी नहीं करता। हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने। पता है कि तुम बात नहीं करते उससे, मुझे तुम पर कोई भी शक नहीं है, लेकिन मैं उस औरत पे यकीन नहीं करती हूँ। हाँ। वो औरत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी जान, यूं सोचकर अपना दिल मत जलाओ, उसकी कोई अहमियत नहीं। अगर वो आई तो तुम उसके पास भी नहीं जाओगे। मैं उसके पास जाता ही कब हूँ? अच्छा ठीक है, बस रहने दो। मुझे उस औरत की शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे चलती है जैसे तुम उसकी मलकियत हो। जैसे क्या बकवास है यार। क्या समझती है वो खुद को? मुझे तो बिल्कुल मिनी हिप्पो लगती है, मिनी हिप्पो। इसका क्या मतलब? कौन सी जुबान बोल रही है? ये एलिफ की जुबान है। जैसे मैं कहती हूँ पिंको, अप्पू, वैसा ही कुछ है, मिनी हिप्पो। जरा मेरे पास आ। मेरी खूबसूरत सी प्यारी एलिफ, मेरी जान हमेशा मुझे हंसाती है। मैंने नूर को आज के काम के बारे में ब्रीफ कर दिया है। चूंकि तुम्हें काफी तजुर्बा हो गया है मेरे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन तुम नूर के साथ ही काम करो। इस तरह नूर भी जल्द एडजस्ट हो जाएगी यहाँ। बहुत अच्छा सोचा आपने बाबा, हम एक अच्छी टीम बनेंगे। सही कहा ना मैंने? क्यों नहीं, शुक्रिया चचा, मैं जल्द सीख जाऊंगी। मुझे जरा भी शक नहीं है नूर। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। हम सबको खुश रखे। मैं चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। एक बात और, मुझे यकीन है कि तुम यहाँ बहुत खुश रहोगी। इंशाल्लाह चचा। आपको एक बार फिर खुश आमदीद। मजे से काम करेंगे हम। लेकिन आप कुछ उदास लग रही हैं मुझे, क्या बात? हाँ जरा उदास तो हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपनी पुरानी जॉब बहुत पसंद थी। यहाँ भी अच्छा लगेगा, शायद उससे भी ज्यादा। यकीन करें।
रुके मैं दिखाता हूँ अब तक हमने क्या किया है। आए इधर आए। ठीक है, बिस्मिल्लाह।